तो दोस्तों आज 8वां है, कल 7वां हो गया है। तो 7वां में क्या होता है, ये पंचमी को बिरुड़ भिगाए जाते हैं। ये बिरुड़ है, इसमें 5 तरह के अनाज हैं। इसमें सोयाबीन है, चना है, गेहूं है, सरसों है और मांस है। हाँ, ये 5 तरह के आइटम पंचमी दिन तो है भिगोई जाता है। कल सप्तमी को हम यहाँ पे लाए गौरा जी और शंकर जी को हमने यहाँ पे विराजमान किया। और उसके बाद ये बिरुड़ आज चढ़ाए, अभी पूजा हो गई है, पंडित जी आए थे। तो बिरुड़ की मैं एक कहानी बताती हूँ, कथा एक मैंने सुना है बहुत समय पहले। जो है, एक पंडित जी थे, ब्राह्मण थे, उनके 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थी, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके नाती पोते कुछ नहीं हो रहे थे। तो वो एक दिन वो पंडित जी अपने जजमान के यहाँ गए, पूजा पाठ करके लौट रहे थे। तो वो पूजा करते हुए मतलब मन में सोच रहे थे, भगवान मेरी भी जो त्रुटियां होगी उसको क्षमा करना, अब मेरे घर में भी नाती पोते हो जाते। तो यही सोचते हुए आ रहे थे। तो वहाँ फिर उनको ऐसे आ रहे थे, तो रास्ते में एक सरोवर था, तालाब था, उसमें महिलाएं जो हैं ये बिरुड़ धो रही थी। ये बिरुड़ को धो रही थी। तो फिर उन्होंने कहा, ये देवियों, ये आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, ये हम बिरुड़ धो रहे हैं। ये बिरुड़ इसलिए धोते हैं जिसकी संतान नहीं होती है, जिसका विवाह नहीं होता, तो इस मतलब इसका व्रत करने से, इसकी पूजा करने से उसको संतान की प्राप्ति होती है, जिसको जो कन्या होती है उसको वर की प्राप्ति होती है। तो पंडित जी ने कहा, अच्छा ये सच्ची है? उनका हाँ बिल्कुल सही बात है। तो फिर वो घर जाते हैं। जो वो कह रही थी वो गौरा माता थी। तो गौरा माता मतलब पंडित, वो जो ब्राह्मण थे, उनको साक्षात उन्होंने दर्शन दिए। तो फिर वो थोड़ा पहचान नहीं पाए, तो गौरा माता और दूसरे वेश में थी। तो फिर वो घर गए, अपने सातों जो 7 उनकी बहुएं थी, तो उनको बुलाया। तो उनकी जो बड़ी बहू थी बहुत तेज तर्रार थी, और जो छोटी वाली थी वो बहुत सीधी सारी मतलब भक्तिभान वाली थी। तो वो घर गए तो उन्होंने अपनी बहू को बुलाया। 7 मतलब जो छोटी वाली बहू थी वो गौशाला में रहती थी। तो बड़ी बहू के कहने से ससुर ने उसको गौशाला भेज दिया। तो वो गौशाला में रहती थी। तो उनने और बहू को उनने कहा, तो उनसे कहा, ये बिरुड़ माँ के लाओ, आसपास से बिरुड़ माँ के लाओ, 5 तरह के अनाज लेके आओ, उसको पंचमी के दिन भिगाओ और सप्तमी के दिन गौरा माँ की पूजा करो, उस दिन उनको चढ़ाएंगे और उसको छूना नहीं, जूठा नहीं होना चाहिए। तो बहुएं तो ऐसी थी, उन्होंने माना नहीं। वो बिरुड़ क्या करती थी, वो चख ले लेती थी, जूठा कर देती थी। तो फिर नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा, तुम कैसी हो, इतनी बड़ी हो गई, तुम नहीं समझ पा रही हो, क्यों चखा तुमने? फिर उन्होंने छोटी बहू को बुलाया जो गौशाला में थी। तो छोटी बहू से कहा, उसको ये कहा कि तुम 5 घरों से बिरुड़ लाओ, 5 या 7 घर से 5 तरह के अनाज लाओ, उसको भिगाओ, और मैं तुमको ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ। तो अब वो बड़ी हंसी खुशी, बड़े उसने स्वीकार कर लिया। तो वो बिरुड़ लाती है और भिगोती है। 5 पंचमी के दिन बिरुड़ लाती है, और सप्तमी के दिन सब ऐसी माता शंकर जी ऐसे बना के सबको बिरुड़ चढ़ाती है। तो उसका जो व्रत था बहुत विधि विधान से उसने किया, पूजा की। तो उसके घर में पुत्र प्राप्ति की हुआ 10वें महीने में। तो फिर बहुत खुशी हो गई घर में, तो पुत्र आ गया, नाती आ गया ब्राह्मण का। तो फिर जो ब्राह्मण थे वो अपने पोते की कुंडली बनाने के लिए एक ज्योतिषी के पास गए। तो वो ज्योति के पास गए थे। तो घर में जो जेठानियाँ थी उनकी, वो जलती थी कि इसका बेटा हो गया, हमारा तो कुछ नहीं हुआ करके। तो वो क्या करती थी, उन्होंने कहा, अरे तुम्हारे तो पिताजी बहुत बीमार हैं, तुम्हारे वहाँ से बुलावा आया है। तो उसने कहा, अच्छा। वो भी इतनी भोली थी, वो सब मान लेती थी। उसने कहा, अच्छा। तो वो दौड़ी दौड़ी चली गई। बच्चे को उन्होंने कहा, तुम बच्चे की चिंता मत करो, बच्चे हम देख लेंगे, तुम्हारे बच्चे की देख रेख हम करेंगे, तुम जाओ अपने मायके। तो वो मायके जाती है, और मायके जाती है तो उसके मम्मी पापा जो माँ बाप थे वो बिल्कुल स्वस्थ थे। तो उसको बड़ी खुशी हुई, लगा माँ बाप तो मेरे स्वस्थ हैं, सब अच्छे खासे हैं। तो जो एक तरफ से तो उसको खुशी हो रही थी, तो दूसरी तरफ उसको फिर चिंता होने लगी, अरे मैंने पता नहीं क्या कर दिया, ये मैं क्या कर बैठी। तो फिर उसके माँ बाप भी कहने लगे, वो चिंता हो गई। उन्होंने कहा, तुम कैसे आ गई हो?
तुम्हारा तो छोटा बच्चा है। तो फिर उसने कहानी बताई कि पिताजी, मेरी जेठानियों ने कहा कि बच्ची को हम देख लेंगे, तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है, तुम उसको मिलाओ करके, तो मैं आई हूँ। तो फिर हमने कहा अब तो भाई कुछ होने वाला है, तो वो डर गए। तो फिर उनकी जो माता थी, उसकी माता ने कहा तुम सर, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, तुम सरसों ले जाओ और सरसों को पीछे की तरफ डालते जाना। सरसों हरे भरे होंगे, जैसे हरे भरे होंगे तुम्हारा पुत्र वैसे मतलब स्वस्थ रहेगा, कुछ नहीं होगा उसको, जीत मतलब वो जैसा है जीत जहाँ भी होगा स्वस्थ होगा और जिंदा रहेगा, तुम इसकी चिंता मत करो। तो सरसों डालते हुए आती है, सरोवर में पहुंचती है जहाँ पे ब्राह्मण को ये मिला था। वो उनके मतलब ब्राह्मण को कहा था गौरा जी ने कि तुम बिरुड़ भिगाओ करके, बिरुड़ बना चढ़ाओ करके। तो वहीं पे वो पहुंची थी, तो उसकी जो जेठानियां थी, उन्होंने वो बच्चे को कपड़े में लपेट के सरोवर में डाल दिया था। तो वो सरसों फेंकते हुए आ रही थी, उसको प्यास लगी, तो वो सरोवर में गई। तो सरोवर में देखा तो वो ऐसे झुकी, उसको प्यास लगी, जैसे पानी के लिए वो ऐसे झुक रही थी। तो जो इसका दूब ये होता है, दुबड़ जो होता है, तो वो बच्चा जो है इसको पकड़ लेता है, दुबड़ पकड़ के ऐसे मतलब इसको पकड़ के बच्चा उठ जाता है और उसकी गोद में आ जाता है। तो ये है बिरुड़ की कहानी। तो मतलब ये इसका इतना बड़ा महत्व है कि मतलब फिर वो माता जी को प्रणाम करती है, माता जी का धन्यवाद करती है कि माता आपने मेरे बच्चे की रक्षा की, आपने हमारा घर परिवार सभी की रक्षा करी। और तो इसी तरह से माता रानी हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, सभी को स्वस्थ रखे, सभी के बच्चों को स्वस्थ रखे, निरोग रखे और सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। बोलो गौरा माता की जय। तो ये दोस्तों, ये बिरुड़ तो चढ़ा दिए हैं, अब शाम को फिर विदाई करेंगे माता रानी की, शंकर भगवान जी की। कहीं कहीं तो क्या होता है, बिरुड़ में मतलब 7वें दिन आती है माता जी, जैसे मायके आती हैं, तो मतलब इसके अलग अलग तरह की कहानियां हैं, कई कहानियां हैं। तो एक दूसरी कहानी और सुनाने जा रही हूँ। तो माता जी माता भादव के महीने में होता है, तो अपने मायके जाती है गौरा माता। तो उनकी भाभियाँ कहती हैं, अरे तुम ये भूखे महल में क्यों आई, यहाँ तो कुछ खाने को नहीं, पीने को नहीं, रहने को नहीं है, ये वो बोलती है। तो गौरा माता उनको श्राप देती है, कहती है तो ठीक है, तुम्हारे गोठ में कटिया अंदर चेलिया खेत में पहाड़ ये सब जो कभी वो कर देती, श्राप देती। तो फिर वो डरने लगते हैं, फिर कहते हैं अरे नहीं माता आप रुष्ट न हो, आपको जो चाहिए ले जाओ। तो फिर कहते हैं वो ले आओ, धतूर का फूल ले आओ। और वो कहते हैं धतूर का फूल तो मकड़ी खा गई, और कहती है उसका डाल ले आओ, तो धतूर का। तो वो कहते हैं डाल तो बकरी खा गई, तो कहती जड़ ले आओ। तो फिर पता नहीं, मतलब इस तरह से कहानी है। तो इस तरह से भी गौरा जी को मनाते हैं। तो इसको जो चाहिए, सोने का गड़वा, सोने का हार, तो जो चाहिए तुम ले जाओ, लेकिन हम लोगों को आशीर्वाद दे के जाओ, रुष्ट होके न जाओ करके। तो इसलिए आज इनको सब अच्छी तरह से इनकी विदाई होगी। जैसे लड़की अपने ससुराल जाती है, तो उसी तरह से इनको आज भेजा जाएगा। शंकर जी आए हैं गौरा जी को लेने के लिए। तो कहीं कहीं इनको महेश जी बोलते हैं, उनको गमरा जी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ तो गमरा गुशाना कहते हैं हम लोग। तो अभी इनको नचाएंगे। तो जय हो गौरा माता की जय हो। फिर अभी हम पूरी प्रसाद बनाएंगे, तब इनको मंदिर में ले जाएंगे, वहीं नचाएंगे। तो ये भी कहानी है। जय हो गौरा माता, सभी पर अपना जय माता रानी, जय हो। जय माता, बटुनु मुकुट लगाउनु, साड़ी लगाउनु, बेला जीवर लगाउनु तैयार पंडित जी भी आए हैं, ब्लॉकर भी आए हैं, और आज हमारा मतलब सफल हो गया। आज सफल हो गया, आज की पूजा सफल हो गई, आज की पूजा सफल होगी, आगे से सफल होगी। आ जाए। तो पूजा हो गई पूरी, उसके बाद प्रसादी ले लो, प्रसादी खा के सब लोग जाएंगे घर को, उसके बाद खाएंगे बिरुड़।
अभी प्रसादी खाएंगे, फिर घर जाएंगे, बिरुड़ खाएंगे, फिर घास काटेंगे, हैं? उसके बाद आएंगे, फिर तैयार करेंगे अच्छी तरह से गौरा मैया को, शंकर जी को तैयार करके तब फिर यहाँ से विदाई करेंगे। तो भजन कीर्तन करेंगे। अभी देखो क्या क्या करते हैं, बहुत कुछ करेंगे हम लोग। हाँ, भजन कीर्तन करेंगे, नाच गाना। अरे बिरु ये मैं दुई बड़ा रखना है, एक में दूध दुई कुआं बड़ा रखना है। गंगा स्नान अल ना, फिर स्नान करा लेना, स्नान करूँ तो गौरा जी और संग गंगा जल हाँ वो पंचामृत नवा ली फिर फिर ऋषिकेश, फिर और काशी, फिर और यमुना, फिर जमुना, फिर और हरिद्वार। अच्छा हरिद्वार गंगा का ही है क्या? गोदावरी, कावेरी, सरयू जय हो गौरा माता, गौरा मैया खाना है माई। गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, गोदावरी। खाना है माई का यमुना, सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी काशी। शिव जी ने गाने बड़ा राजी नो उथल ओए जो चढ़ाओ बिरुड़ चढ़ो नहीं है। माता जी ने चढ़ाई बिरुड़ चढ़ाई सब बिरुड़ चढ़ाई काका यादाश्त नंदिन बजिंबे दगड़ करा और क्या कहूँगा या अपन रीति रिवाज, अपन परंपरा और जो जुड़े नंदिन लेगा सब बिहार देशन में बुआरी आप नई बुआरी है और रीति रिवाज बारे में की जाने जो जाने करनो करनो जो जाने करिए करनो बोले शंकर पार्वती जी को फूलू नहीं ना पिछवाला सातों आठों मनुने चाल बुआरे ना जाने हमारे पुरानी पुरानी ये बात फिर साथी में रहे। चलाओ तुम चढ़ा जाओ सब फूलदान और जोरनी पिठनी का जोहर का जासू सब फूलदान। अचानो पहले फूल जानी आगे जाने भाव से पेट हो पे सब फूल जाने हैं। जोरा दिरानी जिठानी सास सौर नान तीन सब फूल जान क्या अच्छा भूखा महणो के खाली के लगणू ना लगणू ना पहनू ना। तो मतलब गौरा माता जो छू आज 16 महण में तो मैच जाने भाई अपन तो फिर वहाँ वो कोनी भाई ना बोझो कोनी भाई तो यो भूख मार के ऐसे ना खाणो लगे ना लगणो लगे ना। तो गौरा जी भी रुष्टा जानी भाई तो कोनी में श्राप दी दूँ कि तमा गोठ जो सुनो कटारा कटिया चेलिया
और खेत में पहाड़ पहाड़ पहाड़ो पहाड़ो धतूरो पहाड़ो। तो फिर बाद है फिर वो मनु ने फिर ले जा गौरा जी का मनु ने भाई ले फिर जा गुशाना मना कैसे दाजो ओए, ले जा गुशाना मना कैसे दाजो जे हो फिर लीजा गुजा फिर मनु ने भाई मतलब मनु ने हो लीजा गुजा जे तेरे मन छू तो ले जा। ये मुगेड़िया हाँ ये भाई ये इसलिए भाई कहानी। तो फिर गौरा जी का मनु ने भाई मना जिन्हें बे फिर शंकर जी उन्हें भाई 8वें दिन फिर उन्हें या तो 7वें दिन है गया तो गौरा जिला शंकर जिले। तो अब यो हाल फिर गौरा जी जाले सरासू अपन फिर विदाई करन वाला यहाँ बटी फिर गाज बाज लिवे फिर जो नाम फिर विदाई करना हलवा पूड़ी प्रसाद लीजिए। तो इनका भले का तैयार करन ये सुन गौरा जी और शंकर जी इनका भले का तैयार कर दे बटे बुटी पे तब हम फिर मंदिर में ले जावे फिर वहाँ इनका विसर्जन कर दूँ। तो वहाँ पे ले जा गौरा जी और शंकर जी कैलाश में। जय हो गौरा माता, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सबको स्वस्थ रहना। जय हो भोलेनाथ।